गुड इवनिंग। मैं विपुल शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा सेमिनार यहाँ पे लोग के लिए आयोजित किया गया। मेरे पास काफ़ी डिमांड्स आई कुछ चीज़ों के लिए जो शायद होती नहीं है सपना, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना चाहिए जो शायद कहीं ना कहीं यूनिक हो और इंसान के दिल दिमाग तक पहुँचे। इंसान की ज़िंदगी इस समय इतनी भाग दौड़ चलती है, हम लोग को पता ही नहीं चलता तो हम अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को काम पैसे के चक्कर में हम बिताते जा रहे हैं। आज ये सेमिनार जिस चीज़ पे बेस है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, सब लोग अपना मोबाइल साइलेंट करके जरूर रखें, क्योंकि जो चीज़ सुनेंगे वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे क्योंकि आपकी ज़िंदगी आज के बाद से चेंज होगी। मैं आपके साथ 3 कमिटमेंट करने जा रहा हूँ और ये कमिटमेंट 100% आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कॉन्फिडेंस लेवल से हमें उस कॉन्फिडेंस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन आज क्या हम उस कॉन्फिडेंस लेवल से उस कॉन्फिडेंस लेवल तक जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। आज जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस अपना महसूस किया हुआ है और मैंने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? कोई सब सुने होंगे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ये अच्छे विचार, अच्छी सोच सबको पता है। लेकिन आपको ये जान के दुख भी हो सकता है और खुशी भी होगी। दुख इस बात का होगा कि माँ बाप बचपन से बच्चों को क्या सिखाते हैं? मैं बताता हूँ आपको। अगर बच्चा सीढ़ी में चल रहा है उसे वहां पर क्या सिखाया जाता है? बेटा तुम चढ़ो नहीं, गिर जाओ। अगर कोई जानवर खड़ा है उसके पास बच्चे को जाने नहीं देते, बोलते बेटा काट लेगा। अगर वो आग के पास जा रहा है उसे आग के पास जाने देते, बोलते बेटा जल जाओगे। वैसे फ्रेंड के पास ज्यादा पड़ रहा है, बेटा सो जाओ, थक जाओगे। अब वही चीज जिंदगी में जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर हम सीढ़ी में नहीं चढ़ पा रहे तो माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा इतने बड़े हो गए हो तुम ये नहीं कर पा रहे। मैं ये जानता हूँ कि जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया क्या गया? ये मत करो, वो गंदा है, ये अच्छा नहीं है, ये आपकी लाइफ में नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन क्या जब हम बड़े हुए तो हमारी जिंदगी परिवर्तन हो गई? माँ बाप से एक्सपेक्ट करने लग गए कि यार ये हमारे लिए बहुत पैसा कमाएगा, हमारी लाइफ को बहुत अच्छी जिंदगी में हमको परिवर्तन करवाएगा। लेकिन मेरे को लगता है हमारी जब न्यू कमजोर हो गई, हमें निगेटिवनेस गिफ्ट में उपहार में मिल गई, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जब बच्चा बड़ा होगा तो किसी को क्या देगा? जब तक मुझे निगेटिवनेस मिली तो मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? सिर्फ निगेटिवनेस। अगर मुझे पॉजिटिविटी बचपन में मिली होती तो मैं लोगों को क्या डिस्ट्रीब्यूट करता? पॉजिटिविटी। लेकिन सवाल यहाँ पर आके अटक कहाँ रहा है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको इतनी जानकारी होगी। हम लोग का जो मस्तिष्क होता है वो सबका एक बराबर होता है, ये जानते होंगे। काफी लोग बोलते हैं आपका दिमाग कम है, आपने सुना होगा ये जरूर कि सब लोग बोलते हैं, टीचर बोलते हैं हमारा दिमाग नहीं है, दिमाग कम है। ऐसी बातें आपने बहुत सुनी होगी नॉर्मल लाइफ में। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, लोग माइंड और ब्रेन में अंतर नहीं जानते। आदमी माइंड और ब्रेन का अंतर बताता हूँ मैं आपको। माइंड मन को कहते हैं, ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ बॉडी, इट इज जस्ट ए ऑर्गन। मन और दिमाग में सिर्फ अंतर इतना है, दिमाग में जो चीज चलती है वो मन में नहीं चलती, जो मन में चलती है वो दिमाग में नहीं चलती। मन हमेशा अपना कनेक्टेड होता है बाय गॉड, दिमाग कनेक्टेड नहीं होता है, ऑटोमेटिकली मशीन की तरह चलता रहता है। अच्छा, मेरे को आप कितने सारे लोग बैठे हो, मेरे को एक चीज बताओगे, आपके आसपास सबसे ज्यादा पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं?
जवाब देने देखो, मैं चाहता हूं तुम कनेक्ट करो में से पॉजिटिव है नेगेटिव है? ऐसा क्यों? कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, 90% नेगेटिव है, ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप किसी ड्रिंक करने वाले पर्सन को देखें, उसके साथ कौन लोग जुड़ते होंगे? स्मोक करने वाला के साथ कौन जुड़ता होगा? पढ़ने वाले के साथ कौन जुड़ता होगा? तो सवाल ये है, हम अच्छे हमारे साथ अच्छे लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे? क्योंकि समाज में अच्छे लोगों की संख्या सिर्फ 10%। अब काफी लोगों को मेरी बात लगेगी ऐसा कैसे, मैं बहुत अच्छा हूं। मैं आपको बताता हूं, अच्छे तो सभी हैं, किसके लिए? अपने लिए। वही व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा कहता है, लेकिन वही सामने वाला व्यक्ति उसको बुरा कहता है। सर क्यों? हमारी सोच के कारण हम सामने तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो हमारी जिंदगी में आ क्या रही है? नेगेटिविटी आ रही है, नहीं आ रही? अगर मैं एक आपसे छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, एक बॉक्स ले लीजिए, एक बॉक्स के साथ बॉल पकड़िए, उस बॉक्स का ढक्कन बंद करे रहिए, उसमें जितनी भी आप बॉल मारेंगे तो क्या बॉल अंदर घुसेगी? आप ट्राई मारिएगा, घर में एक्सपेरिमेंट करिएगा, बॉल का कोई बॉल लीजिए, उसका ढक्कन बंद करिए, छोटी छोटी बॉल्स लीजिए, उस डिब्बे में आप बॉल फेंक के देखिए, क्या बिना ढक्कन खुले बॉल अंदर जाएगी नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? तो हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी कब तक नहीं जाएगी? हम कभी किसी अच्छे व्यक्ति को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? इसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूं। आज मैं आपको कुछ सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये सीक्रेट्स क्या है, और मैं आपको बता दूं ये कोई हाई फाई सेमिनार नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला सेमिनार है। ये जिंदगी, ये दिन, आज के बाद से ये मेरा कमिटमेंट है, आज के बाद से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, गारंटी है इस चीज की, अगर आप मेरे को फॉलो करोगे। फॉलो किसको करते हैं? गुरु को, शिष्य को। तो आज मैं आपके लिए क्या हूं? तो फॉलो करना है ना? गुड। चलिए एक चीज बताता हूं मैं आपको। आज हिंदुस्तान में आपने गरीब को कभी ये बोलते सुना है कि मैं रईस हो जाऊंगा? गरीब जो होता है वो हमेशा क्या बोलता है? मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, दिल में रटता रहता है, वो क्या होता जाता है? लेकिन वही जो रईस है वो अंदर क्या हो जाता है? मैं पैसे वाला हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं पैसे वाला हूं, वो क्या हो जाता है? पढ़ने वाला हमेशा क्या बोलता है? मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, वो क्या हो जाता है? और फेल होने लगता है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, वो क्या हो जाता है? रियलिटी की नहीं है। अच्छा, आपको मैं चीज बताता हूं, दुनिया की 8 देशों में 15 रिसर्च, वो 15 रिसर्च नाम में से मैं 2 रिसर्च बताता हूं। 2 रिसर्च ऐसी आपको सुननी चाहिए। ये रिसर्च 2 मरीज थे, माइग्रेन को आप जानते होंगे, काफी लोग जानते होंगे। माइग्रेन था दोनों को, दोनों डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बोले सर मेरे को सर दर्द होता है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, मैंने ऐसा कुछ सोचता भी नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा काम भी नहीं कर दिमाग वाला जिसमें सर दर्द हो। तो डॉक्टर ने उन दोनों को बैठाया, उससे बोला बेटा आपको माइग्रेन हो चुका है, सीधे सीधे बोला बेटा आपको माइग्रेन हो चुका है। तो बोले सर इसका इलाज क्या है? उसने बोला आप बाहर बैठिए मैं आता हूँ। डॉक्टर गया, उसने 2 दवाइयाँ दी, टैबलेट दी, एक सर दर्द की नॉर्मल डिस्प्रिन गोली थी और एक रियलिटी में माइग्रेन वाली गोली थी। उसने जो डिस्प्रिन थी उसको एक रैपर में रखा, उसमें लिख दिया ये बहुत प्रभावशाली है, और एक जो माइग्रेन वाली थी उसमें लिखा ये बिल्कुल प्रभावशाली नहीं है। अब दोनों माइग्रेन के पेशेंट को वो दोनों पढ़ाई गई। अब जैसे बोला इसको पढ़ो और देखते रहो इस रैपर को, जिसमें लिखा था बहुत प्रभावशाली है, वो बंदा ये सोचा कि इतनी दवाई प्रभावशाली लगी, डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड की है, और जैसे वो व्यक्ति खाया उसके दिमाग में एक मेमोरी चलने लग गई कि यार ये तो अच्छी है, मेरे को फायदा करेगी। तो उसको मालूम है क्या
उसको फायदा हुआ। लेकिन जिसको रिएक्टिव माइग्रेन की दवाई दी गई थी, उसने क्या सोचा, डॉक्टर ने तो मेरे साथ गेम खेल लिया, उसने लिख दिया प्रभावशाली नहीं है। तो रिएक्टिव में क्या हुआ, माइग्रेन की गोली खा के व्यक्ति को माइग्रेन सही नहीं हुआ और दूसरे व्यक्ति को सिर्फ डिस्प्रिन खा के सर दर्द हुआ। इसका रिएक्टिव एग्जाम्पल बताता हूँ। हम जब सोचते अच्छा है तो हमारे साथ अच्छा होता है। आपने चुंबक देखा होगा कभी? चुंबक देखा है?